उधर मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज होने के साथ बयानों का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस जहां सत्ता वापसी के दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इस समय सत्ता का T20 चल रहा है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता का फैसला क्या है। बहरहाल इन सब के बीच चुनावी प्रचार तो हो ही रहा है, साथ ही बयानों का दौर भी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ का आत्मविश्वास इतना है कि वो जनता से वादा कर रहे हैं कि दिवाली साथ में मनाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे। केवल कमलनाथ ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 30 दिन बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से इस बयान पर पलटवार आना था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस उम्र में नींद नहीं आती है, लिहाजा अगर कमलनाथ सपना देख रहे हैं तो अच्छी बात है। भाई कमलनाथ ने तो कह दिया कि 30 दिन बाद हमारी फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने अपने पोस्टर बैनर भी जारी कर दिए हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें? मैंने बोला सही आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, तो रात में सपने देखते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय ये कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ खुली आंखों से सपना देख रहे हैं? बहरहाल बयानों का ये दौर चुनाव के नतीजे आने तक जारी रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंदौर से अरविंद चौकसे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता के लिए काफी काम किया है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों और प्रदेश के हित के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। चुनाव की घोषणा होने के पश्चात हमारे सभी कार्यकर्ता जो मंडल में, सेक्टर पर, मतदान केंद्र पर तैनात हैं, वो गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष उज्जवल है, विकासवादी है, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भाजपा जीतेगी। उपचुनाव से जुड़ी हुई एक दिलचस्प खबर खंडवा से है, जहां बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नारायण पटेल की जुबान फिसल गई और नारायण पटेल कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। फिलहाल वो बीजेपी में हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुबान किस मुद्दे पर फिसली होगी। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी माहौल, लगातार प्रचार और जनता का भरोसा जीतने की कवायद, ये इस समय मध्य प्रदेश का हाल है। 28 सीटों पर उपचुनाव प्रदेश का सियासी भविष्य तय करेगा। उपचुनाव में जीत के लिए तमाम नेता जी जान से जुटे हैं। अब इनको देखिए, ये हैं नारायण पटेल, खंडवा के मधानता से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। प्रचार के लिए जनता के बीच में थे, लेकिन बोलते बोलते इनकी जुबान फिसल गई। कमल के फूल की जगह हाथ के पंजे के लिए वोट की अपील कर डाली। जैसे ही आप मतदान करने जाएं, स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे। जैसे ही नारायण पटेल को अपनी गलती का एहसास हुआ, फौरन उन्होंने भूल सुधार ली और मन से कहा कि कमल के फूल को ही वोट देना है। पंजा नहीं, फूल दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ। फूल दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए। दरअसल नारायण पटेल कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। जुलाई में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लंबे वक्त तक कांग्रेसी रहे नारायण पटेल पर दल बदल का साइड इफेक्ट दिख रहा है। नारायण पटेल की इस गफलत पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने चुटकी ली है। सुनिए जरा। देखिए, जो अंतरात्मा में होता है वही जुबान से निकलता है। मजबूरी वश बिक जरूर गए हैं, मगर जुबान और दिल में तो आज भी उनके कांग्रेस ही बैठी होगी, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर ही उन्हें सम्मान मिला है। इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जनता उनकी आवाज जो आज उन्होंने
बोली है उसी को फलीभूत करने जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता पर दल बदल का आफ्टर इफेक्ट दिख रहा हो। आज की राजनीति में यह आम बात हो गई है, क्योंकि दल बदल भी तो आम हो गया है। खंडवा से स्वप्निल के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने कैसे अपना पुराना कांग्रेस प्यार अचानक से जुबान पर आ गया और इसे फिर बाद में करेक्ट करते हुए भी दिखाई दिए।